एक सीमा नाम की लड़की थी। सीमा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सीमा। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान भी थी उन लोगों के साथ। सीमा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर सीमा ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजीव था। राजीव काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे लोग थे। ससुराल में सीमा की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी काम सीमा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम अंश रखा। अंश सीमा को जान से भी ज्यादा प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो खुशी से फूले नहीं समाते थे। सीमा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। मेरा हर अपना मुझसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सीमा की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राजीव को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सीमा, राजीव और अंश बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राजीव और अंश तो ठीक हो गए, लेकिन सीमा पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सीमा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले भी कुछ दिनों तक तो उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राजीव भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस एक अंश ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सीमा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से अंश को हल्की सी चोट लग गई। सीमा के सास ससुर ने अंश को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। सीमा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राजीव उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन अंश को उसके साथ नहीं भेजा गया। सीमा कभी अंश से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। सीमा को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सीमा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सीमा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगे। सबका व्यवहार बदल रहा था।
वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राजीव कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सीमा से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका-टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सीमा के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राजीव को खुद से फोन कर दिया। राजीव सीमा को अपने घर ले गया। सीमा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस सीमा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, आज उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राजीव के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी अपने जिगर के टुकड़े अंश के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सीमा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। अंश से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कांवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। सीमा ज्यादातर चुप ही रहने लगी थी। कभी कभी कांवाली लता से ही थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए अंश का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू आज बोझ बन चुकी थी।